जो लोग लंबे समय से हॉरर वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए ये फ़ोटोज़ काफ़ी जानी पहचानी हैं, जिसे आइकॉनिक क्रीपी पास्ता रशियन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये फ़ोटो उन सबसे फेमस डरावनी कहानियों में से एक है जो इंटरनेट पे एक बाढ़ की तरह वायरल होती चली गई थी। इतना पॉपुलर होने के बाद भी बहुत से लोग नहीं जानते इस बेचैन कर देने वाली कहानी और इस फ़ोटो के पीछे छुपे सच के बारे में। कहानी के अकॉर्डिंग ये फ़ोटो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जब सोवियत यूनियन रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने दूसरे देश के कैदियों को जेल में बंद करने के बाद उन पर एक गैस का इस्तेमाल किया। ये एक स्टिमुलेंट था जिसका इस्तेमाल इंसान पर करने के बाद वो इंसान 30 दिन तक बिल्कुल भी नहीं सो सकता था, जिसके बाद कैदी धीमे धीमे अपना मानसिक संतुलन खोते चले गए। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद था ये जानना कि अगर आदमी इतने दिन ना सो पाए तो उसका क्या हाल होता होगा। कहानी बताती है कि कैदियों के ऊपर इस गैस का इस्तेमाल करने के 15 दिन बाद साइंटिस्ट ने जेल सेल के दरवाज़ों को जब खोला तब उन्होंने अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स पर गंभीर चोटों के निशान देखे और कुछ ने तो खुद का ही मांस खाना शुरू कर दिया था। आगे कहानी में बताया गया है कि कैदियों को तब ज़बरदस्ती जेल के कमरों से निकाला जाने लगा, जिसमें कई कैदी इतने वायलेंट हो गए कि उन्होंने साइंटिस्ट पर हमला कर दिया और उनमें से कईयों को मार डाला। 15 दिन तक ये टॉर्चर सहने के बावजूद वो साइंटिस्ट से भीख मांगने लगे कि उन पर फिर से उसी गैस का इस्तेमाल किया जाए। धीमे धीमे जितने लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था वो सब भी मर गए। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की ये कहानी एक क्लासिक कहानियों की लिस्ट में आ गई जब इसे 2010 में क्रीपी पास्ता वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इसे ऑरेंज सोडा नाम के यूज़र ने विकी पेज पर अपलोड किया था और सिर्फ 6 दिन बाद इस स्टोरी का खुद एक पेज बन गया क्रीपी पास्ता वेबसाइट पर। मार्च 2013 में इस कहानी की खुद एक वेबसाइट बना दी गई और उसी साल इसे क्रीपी पास्ता नाम के यूट्यूब चैनल ने इस पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें इसने पूरी कहानी के बारे में बताया था। इस कहानी से जुड़ी दूसरी फोटो में 4 लोग अलग अलग तरह के गैस मास्क पहन के एक दीवार के सामने खड़े हैं। इन आदमियों को इस कहानी में रशियन साइंटिस्ट बताया गया है। पहली फ़ोटो एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली फ़ोटो है जिसमें एक इंसान जैसा कोई प्राणी बैठा दिख रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि उसके शरीर की खाल गल गई है और कैमरे की तरफ वो देखते हुए एक डरावनी सी स्माइल दे रहा है। 2015 में होली आइस नाम के एक ब्रिटिश राइटर ने रशियन एक्सपेरिमेंट नाम की एक बुक लॉन्च की। बहुत से लोग ये मान रहे थे कि इस डरावनी कहानी को उन्होंने ही लिखा होगा, पर राइटर ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इस क्रीपी पास्ता से इंस्पिरेशन लेके ये बुक लिखी है। नथिंग क्रेजी नाम के यूज़र ने दावा किया था कि पहली बार इस कहानी को 4chan वेबसाइट पर उसी ने पोस्ट किया था, पर इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। हो सकता है कि हम कभी ना जान पाएँ कि इस कहानी को लिखा किसने था, पर इस कहानी के साथ जो ये फ़ोटोज़ वायरल हुई थी इनके बारे में बहुत सी बातें सामने आई। हालांकि अभी भी बहुत से लोगों का मानना है कि ये फ़ोटो असली थी। ये बेड असली है और ये वर्ल्ड वॉर 2 के ही किसी कैदी की है, पर जो असलियत है वो इतनी डरावनी नहीं थी। ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर को इस इमेज से हटाने के बाद ये फ़ोटो किसी मूर्ति की तरह दिखाई देने लगती है, जिसे जानबूझकर किसी ने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बनाया हुआ ऐसा लगता है और बाद में इसकी असलियत सामने आ ही गई। साल 2005 में मॉर्बिड एंटरप्राइजेज नाम की हॉलोवीन डेकोरेशन कंपनी ने राक्षस जैसे दिखने वाले इस डरावने ह्यूमनॉइड एनिमेट्रॉनिक्स को बनाया था जिसका नाम स्पाज्म था। ये उन्होंने हॉलोवीन फेस्टिवल के लिए तैयार किया था और हॉलोवीन फेस्टिवल डरावनी चीज़ों की वजह से ही जाना जाता है। इसके अंदर मशीन फिट थी जिसे चालू करने के बाद ये बुरी तरह से हिलने लगता था, कांपने लगता था और एक डरावनी सी आवाज़ निकालता था। 2015 तक इसकी तरह दिखने वाली ड्रेस और मास्क को हॉलोवीन स्टोर्स और ऑनलाइन खरीदा जा सकता था, पर इसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पैज नाम का ये डरावना एनिमेट्रॉनिक रशियन एक्सपेरिमेंट नाम की इस कहानी का परफेक्ट कैंडिडेट बन गया। दूसरी फ़ोटो गैस मास्क पहने 4 लोगों की जो है वो उसे अमेज़ॉन साइट पर फ़ोटो फ्रेम की बिक्री में इस्तेमाल किया गया था, जिसे सैम्पल इमेज की तौर पर लगाया गया था, शायद ध्यान खींचने के लिए खरीदारों का। पर सालों पहले इसे हटा दिया गया जिससे ज़्यादा बातों का डिटेल में पता नहीं चल पाया। Granger.com नाम की वेबसाइट पर सिर्फ एक बात इस बारे में लिखी थी, वो ये थी कि ये गैस मास्क की वैरायटियाँ थीं जिन्हें वर्ल्ड वॉर 1 में अलग अलग देशों के लोगों ने पहना था, जैसे लेफ़्ट से राइट तक यूएस, ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन सेना ने पहना था, और ये इमेज 1917 की है। इससे ये बात तो बिल्कुल साफ़ हो गई थी कि इन दोनों फ़ोटोज़ का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था और ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कहानी सच नहीं थी, कम से कम इन फ़ोटोज़ से जुड़ी तो नहीं ही।
शैडो वुमेन। 10 जुलाई 2020 में रेडिट यूज़र ग्रिजली पांडा 5 ने एक उलझन में डाल देने वाली फ़ोटो पोस्ट की, जिसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मचा दिया जब हज़ारों लोग इस अजीब फ़ोटो की असलियत को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लगे। फ़ोटो में 2 बच्ची खिड़की से बाहर देख रही हैं। एक बच्ची मुस्कुरा रही है पर दूसरे बच्चे के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, बस वो कैमरे को घूर रहा है। उन दोनों बच्चों के पीछे एक परछाई है जो किसी औरत की लग रही है और उसकी आंखें चमक रही हैं। अब लोगों के मन में सवाल ये था कि जब रोशनी बच्चों पर पड़ रही है तो पीछे खड़ी उस औरत पर क्यों नहीं पड़ रही। इसीलिए इसे परछाई कहा जाने लगा, जिसकी सिर्फ आंखों को देखा जा सकता था। इस फोटो के बारे में रिसर्च करने पर टेल्स ऑफ टेरर फ्रॉम टोक्यो नाम बार बार आ रहा था, जिससे इतना तो पता चल रहा था कि ये जापान की है। ये नाम असल में जापानीज टीवी हॉरर शो का था, जिसे 2003 से 2005 तक दिखाया गया था। कुछ यूज़र्स ने बताया कि ये इमेज उसके एक एपिसोड से ली गई थी, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं थी। लेकिन इस इमेज का इस शो से कनेक्शन था। हालांकि ये इमेज डायरेक्टली किसी एपिसोड की नहीं थी, पर यह इमेज एक जापानीज शॉर्ट फिल्म की थी, जिसको ट्रांसलेट करने पर सिर्फ हम दोनों नाम सामने आया। सिर्फ हम दोनों या ओनली द टू ऑफ अस 2005 में रिलीज़ हुई थी, जो टेल्स ऑफ टेरर फ्रॉम टोक्यो सीरीज़ की स्पिन ऑफ थी। ये कहानी एक हाई स्कूल टीचर और स्टूडेंट की थी जो किसी हॉन्टेड जगह में फंस जाते हैं और उनके साथ डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। ये इमेज इसी फिल्म के एक सीन का स्क्रीनशॉट थी, जिसमें एक बच्ची इस अपार्टमेंट के सामने से जा रही होती है और खिड़की पे खड़े 2 बच्चों को देखकर हाथ हिलाती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद ये मिस्टीरियस परछाई उनके पीछे खड़ी दिखाई देती है। एक चीज़ इस शॉर्ट फिल्म में नहीं थी, वो इस परछाई की आँखें, जिन्हें अपलोडर ने एडिट करके बाद में लगा दिया होगा, इसको ज़्यादा डरावना दिखाने के लिए। इस फ़ोटो में मौजूद डरावने माहौल से ये फ़ोटो डरावनी फ़ोटोज़ में काफ़ी पॉपुलर हो गई, जिसे बहुत से लोग श्रापित भी मानने लगे थे। पर इसकी सच्चाई कुछ और ही थी। ये अजीब सी फ़ोटो, जिसमें एक आदमी लकड़ी से बने टब में बैठा हुआ है और एक काले रंग के लिक्विड से सना हुआ है। ये फ़ोटो अचानक से कुछ सालों पहले कई वेबसाइट्स में सर्कुलेट होने लगी, जिसे कर्स्ड इमेज कहा जाने लगा। इसे डैंक मीम्स में साइट 19 सबरेडिट कम्युनिटी में एर्मी बॉय नाम के यूज़र ने पहली बार पोस्ट किया था, जिस पर कैप्शन लिखा था SCP इन अ डॉसाइल स्टेट विद इन कंटेनमेंट। ये पूरी सबरेडिट कम्युनिटी SCP फाउंडेशन के लिए ख़ास तौर पे बनाई गई थी। SCP असल में इंटरनेट बेस्ड फिक्शन प्रोजेक्ट है, जिसमें एक फिक्शनल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है जो लोगों को सुरक्षा देती है और उन्हें अजीबोगरीब राक्षसों से बचाती है। SCP की शुरुआत के बारे में जाने तो इसके बारे में सबसे पहले 4chan वेबसाइट पर पढ़ा गया था। ये एक तरह से क्रीपी पास्ता वेबसाइट का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें और भी गहराई में अगर जाएं तो इस टर्म को इंटरनेट की भाषा में रैबिट होल बोला जाता है, और इस रैबिट होल में जाने के बाद हम चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बातें पता कर पाते हैं जो रैंडम लोगों ने लिखी होती हैं। कोई भी SCP विकी पर अकाउंट बनाकर हॉरर स्टोरीज लिख सकता है, और यही वजह है कि SCP फाउंडेशन की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। जितनी भी एंट्रीज या पोस्ट डेटाबेस में होती हैं, उन्हें क्लासिफाई करने के लिए एक नंबर दिया जाता है, और वेबसाइट SCP-106 के मुताबिक ये एक बूढ़े आदमी के बारे में बताती है। SCP-106 एक उम्र दराज ह्यूमनॉइड के बारे में बताती है, जो आधा इंसान और आधा जानवर या राक्षस जैसा लगता है, और उसके पास ऐसी पावर है कि वो जिस चीज़ को भी छू लेता है वो चीज़ सड़ या गल जाती है। ACP की इस कहानी में ये राक्षस जैसा दिखने वाला बूढ़ा इंसान किसी चिपचिपे पदार्थ जैसी लेयर से लिपटा हुआ है, जो रेडिट पर इस ओरिजिनल फ़ोटो में दिख रहे इंसान के बारे में जिक्र कर रहा हो सकता है। हालांकि हम नहीं जान पाए हैं कि ये आदमी कौन है, पर इसके बारे में कई सबूत कुछ वेबसाइट्स में मिले हैं, जिससे इस फ़ोटो की लोकेशन के बारे में पता चला है। एक वीके नाम की रशियन वेबसाइट जो फेसबुक जैसी है, उसमें अलेक्जेंडर बेलिकोव नाम के यूज़र ने अपनी एक इमेज पोस्ट कर रखी है, जिसमें वो एक ब्राउन या काले लिक्विड से भरे हुए लकड़ी के टब में बैठा हुआ है। इस फोटो का एंगल दूसरा है, पर दीवारों पर चिपके टाइल्स का शेप और रंग एक ही जैसा लग रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि दोनों लोकेशंस एक ही हैं। इस पोस्ट के अकॉर्डिंग इस फोटो को किसी स्पा या हेल्थ केयर सेंटर में लिया गया था, जो पोलैंड में है। ये किसी तरह की चिकित्सा का प्रोसीजर है, जिसमें बाथ टब में खूब सारे कीचड़ को भरकर उसे 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है। इस तरह की मड थेरेपी पिछले कुछ दशकों से पॉपुलर भी रही हैं, इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से। हालांकि ये फ़ोटो जब से पॉपुलर हुई है तब से लोगों को डरा रही है।
पर यह सिर्फ एक साधारण से इंसान की मड बात लेते समय खींची गई तस्वीर है, जिसकी लोकेशन कोई पोलैंड के हेल्थ केयर सेंटर की है। इस आदमी के चेहरे पर डरावने इफेक्ट शायद इसे एडिट करके बनाए गए होंगे, पर यह भी हो सकता है कि इस आदमी ने जानबूझकर मज़ा लेने के लिए ऐसी डरावनी सी शक्ल बनाकर लोगों को डराने के लिए ये फ़ोटो खिंचवाई होगी। आईलेस जैक। इस फोटो को भी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, किसी पोस्ट पर या किसी वीडियो के थंबनेल पर, अगर इसका नाम नहीं भी सुना है तो। ये एक डरावने से दिखने वाले एक मिस्टीरियस इंसान की है, जिसने काले रंग की चिपकी हुई ड्रेस पहन रखी है और सफ़ेद रंग का मास्क लगा रखा है, जिसमें आँखों की जगह बड़े काले गड्ढे हैं। ये एक बेड के ऊपर खड़ा है, जैसे बेड पे लेटे हुए किसी शख्स को घूर रहा हो। ये इमेज सबसे पहले ऑनलाइन फोरम 4chan पर 7 जून 2010 को अपलोड की गई, जिसे एरनन नाम के यूज़र ने नाइटमेयर फ्यूल नाम की थ्रेड से पोस्ट किया था। इसमें डरावने और बेचैन कर देने वाले कुछ और क्रीचर्स की भी फ़ोटोज़ थी, जिन्हें वीडियो गेम्स या दूसरी जगहों से लिया गया था। इन्हीं फ़ोटोज़ में आईलेस जैक की ओरिजिनल फ़ोटो भी शामिल थी और ये 2010 से आज तक लोगों को डरा रही है। अपलोड होने के बाद इसे पूरी दुनिया भर में पोस्ट किया जाने लगा, पर 2012 में इससे जुड़ी एक कहानी फ़ोटो के साथ सामने आई। इसी स्टोरी को एक विकी यूज़र एडल 5000 ने लिखा था, जिसमें इस प्राणी से आमना सामना होने की घटना के बारे में उसने बताया था। इस कहानी में लिखा था कि मैं इस डरावने शख्स को देख रहा था, जिसने अजीब सी डरावनी ड्रेस पहन रखी थी। इसका ना मुंह था ना नाक, और आंखों की जगह काले बड़े गड्ढे थे। मैं बेड पर लेटा था और ये बेड पर खड़ा मुझे घूर रहा था। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मैं देखकर डरा था वो थी कि इसकी आंखें थी ही नहीं, सिर्फ काले गड्ढे, और उन गड्ढों से कुछ काले रंग का बतार्द बाहर की तरफ चू रहा था। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग आईलेस जैक पहले 19 साल का एक नॉर्मल लड़का था, जिसका नाम जैक नायरस था, जिसे किसी कल्ट के मेंबर्स ने मारकर उसकी बलि चढ़ा दी थी। उन्होंने इस पर एक बहुत दर्दनाक और भयानक रिचुअल किया था, जिसमें उन्होंने इसकी आंखें निकालकर आई सॉकेट में तार और खून को मिक्स करके डाल दिया था। इस बलि को चढ़ाते हुए कुछ ऐसा हुआ कि जैक इसी प्राणी में बदल गया। इसके बाद जैक एक सीरियल किलर बन गया और वो लोगों के घरों में चुपके से घुसकर उनकी किडनियां बिना उनको जगाए निकाल लेता था। अगले दिन तक जब तक वो सोकर उठते थे, आईलेस जैक उनकी किडनियां पहले ही खा चुका होता था। इस कहानी ने दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोगों का ध्यान खींचना चालू कर दिया। सैकड़ों यूज़र्स ने इस कहानी में थोड़ा बहुत फेरबदल करके अपनी कहानियों को भी इसमें जोड़ना शुरू कर दिया। ये इमेज क्रीपी पास्ता से जुड़ी इतिहास की सबसे पॉपुलर फ़ोटोज़ में से एक बन गई। इस फ़ोटो को किसने खींचा था और ये शख्स कौन था, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया था, पर 2020 में ट्विटर पर पायरेट कैशू नाम के यूज़र ने इस फ़ोटो को पोस्ट करते हुए क्लेम किया कि ये फ़ोटो उसके दोस्त ने खींची थी और उसे चुपके से बिना बताए अपलोड कर दिया था। फिर किसी ने उसे उठाकर आईलेस जैक की स्टोरी बना डाली। मुझे कई सालों तक इसके बारे में पता नहीं था। फिर उस यूज़र ने बिना बैकग्राउंड ब्लर किए सेम फ़ोटो का ओरिजिनल वर्जन अपलोड किया। पायरेट कैशू एक आर्टिस्ट और डिजिटल क्रिएटर है जो यूके से है। उसकी अच्छी खासी ट्विटर पे फॉलोइंग भी है। कमाल की बात है कि उसकी एक रैंडम फ़ोटो अनजाने में कैसे इंटरनेट के इतिहास के हॉरर जॉनरा में सबसे कीमती चीज़ों में से एक बन गई।